नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो अभ्यास योग का विषय है, इसे भगवान कहते हैं ध्यान योग का विषय है। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश बंधुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। उसका अर्थ यह निकलता है कि सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला ही मनुष्य श्रेष्ठ है। ये जितने प्रकार के मनुष्य गिनाए, चाहे सगे संबंधी हों, मित्र हों, बैरी हों, उदासीन हों, मध्यस्थ हों, द्वेष रखने वाले हों, सगे संबंधी हों, साधु आचरण करने वाले हों या पाप आचरण करने वाले हैं, कहें उसमें भी समबुद्धि वाला, जो बराबर बुद्धि रखता है, योगस्थ बुद्धि रखता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य यह है कि बस तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में, विचार में कोई विषमता, पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। सुहृन् मित्रायुदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु, जो माता पिता की तरह पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको हम सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला है, उसको हम मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरे का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। और जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित या अपकार करता है, उसे द्वेष कहते हैं। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं है, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी हैं, दूसरे बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी ने पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है, ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं कि साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना भी चाहिए, पर उन दोनों के हितैषियों में अर्थात उसका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उनके अंतःकरण में कोई विषम भाव, पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना रहती है, वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। जहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर वहाँ सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है। कारण यह है कि बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं है। परंतु उन सबके परमात्मा में परमात्मा परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है।
जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के स्वेद हैं, ऐसे ही सब सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का स्वेद हो जाता है। जिसकी श्रेष्ठ आचरणों वालों और निष्कृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण यह है कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्यों की परीक्षा होती है, आचरणों से श्रद्धा अश्रद्धा होती है, स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है, और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले, इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण करने वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। भगवान कहते हैं समबुद्धि विशिष्यते, देखने वाले में जो समबुद्धि होती है वह हरेक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है। क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूँ ऐसा अपने आप को देखता है, इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। संसार में प्रायः दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है, व्यक्ति अपना नहीं देखता, दूसरे के आचरण पर निगाह रखता है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भाव पर रहती है या दूसरों के आचरण पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रखकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही होती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत्य ही होती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज़्यादा दृष्टि है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना पतन ही करता है। अतः भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि वाले को श्रेष्ठ बताया है। कारण यह है कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्म तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्म तत्व ही रहता है। इसीलिए यहाँ उसे समबुद्धि विशेषते कहा गया है। अगर इसकी हम थोड़ा सा और भाव की गहनता से अध्ययन करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि समता विभाग अलग है और विषमता विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। संसार की व्यवस्था जो है वो विषम है। सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है और बर्ताव करने में भी कभी एकता नहीं हो सकती। एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। उस मिट्टी ढेल के ढेले पत्थर था स्वर्ण और सगे संबंधी मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष रखने वाले साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है जो कर्मयोगी हैं। कारण यह है कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो जाता है। अगर उदाहरण के स्वरूप में इसे समझा जाए तो एक सोने से बनी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति हो और एक सोने से बने हुए कुत्ते की मूर्ति हो तो तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य हैं और कुत्ता नीच है, अस्पृश्य है एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है तो कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है तो कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है तो कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि से हैं, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। यह जानकर मनुष्य उसको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान पाता। स्नान करते समय, जैसे एक दूसरा उदाहरण है, स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखाई देता है। कहीं फफोले जैसे सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, पर ऐसा दिखने पर मन में दुख नहीं होता कि कैसी बीमारी हो गई।
कारण यह है कि भीतर यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालने से सब साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीर में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार विशिष्यते जो शब्द है उसका भाव यह है कि समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने से योग होता है और लिप्तता होने से भोग होता है। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्मयोग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज़्यादा आती है, क्योंकि भौतिक रूप से होता है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है क्रिया योग के साधकों के लिए। जैसे योगारूढ़ पुरुष को सर्वत्र समज्ञान होता है, कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, किसी विषय में वह मनोयोग नहीं देता। इसके सिवा देह में अभिमान होने के कारण तथा भला बुरा अपने पराये का ज्ञान न होने के कारण वह सर्वत्र राग द्वेष शून्य होता है। सर्वम ब्रह्ममयम भाव रूपी अभेद ज्ञान में वह प्रतिष्ठित होता है। इससे उसका अंतःकरण सर्वदा विकार शून्य होता है। पहले चर्चा योगारूढ़ के अनेक लक्षणों का दिखलाकर इस श्लोक में सर्वश्रेष्ठ लक्षणों की चर्चा की गई है। इस अवस्था को प्राप्त योगी को संशय या भ्रम नहीं रहता है और उसकी इंद्रियां ऐसी वशीभूत होती हैं कि विषय प्राप्त होने पर भी वह इधर उधर नहीं जाती, व्यक्ति विषयों को अपने अधीन कर लेता है और जीवन मुक्त कहा जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।